बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो कि अंधा है और उसके हाथ में लाठी है, जिस तरफ चाहता है उस लाठी को घुमाता फिरता है। अब दिल्ली में होने वाले धमाकों को ही ले लें। जो भारतीय मीडिया है उसने पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। जब ये इल्ज़ाम नाकाम हुआ तो अफ़गानिस्तान के किसी ग्रुप जो ISI का खरासान का एक ग्रुप था, उस पर यह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। और अब इंडिया टुडे ने एक नई रिपोर्ट शाया कर दी जिसका कहना यह है कि इसमें तुर्किया इन्वॉल्व है। जी हाँ, अब तुर्किया और भारत मद्दे मुकाबल आ गए हैं। जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो इंतहाई भोंडा है और कहा गया है कि तहकीकात की गई हैं और उसमें ये दिल्ली धमाकों के जो ताने बाने हैं वो अनकरा तक जाते हैं, यानी तुर्की के शहर अनकरा तक जाते हैं और वहाँ से जो है इसको डील किया जा रहा था। जो डील हैंडलर था उसका नाम अकासा है। अकासा क्या है? अकासा एक मकड़ी को कहते हैं जी। अकासा मकड़ी को कहा जाता है कि उसने जाल बुना था और ये एक स्टोरी बिल्ड की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये इस हैंडलर ने कुछ भारतीयों को बुलाया, जो कि वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जो गिरफ्तार 2-3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए हैं, उनका इल्ज़ाम भी तुर्की पे लगाया कि वो तुर्की में आए, वहाँ पर उनको ट्रेंड किया गया और वापस आकर उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप ने फिर अपनी कार्रवाइयों का, यानी अकासा जो है ये एक निक नेम है, ये किसी इंसान का नाम नहीं है। उनके बकौल ये हैंडलर हैं और ये हैंडलर जो है इन्होंने डॉक्टर मॉड्यूल जो है तैयार किया था और ये अकासा ही भारत के अंदर होने वाली सारी दहशत। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बात बाहर निकली। अब भारत जो है तुर्की के ख़िलाफ़ है। तुर्की के ख़िलाफ़ क्यों है? ये बड़ी अहम बात है क्योंकि पाकिस्तान ने जंग मई में जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे, जिन्होंने दिल्ली और गुजरात में मोदी के घर और ठिकाने दिखाए थे, वो तुर्की के तैयार करदा थे। तुर्की के बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हैं और अब ये तुर्की के ख़िलाफ़ हुए। पहले इन्होंने तुर्की बायकाट का नारा लगाया। याद होगा आपको, तुर्की के सेब दिखा दिखा कर कहा जा रहा था मीडिया के ऊपर कि इसका बायकाट है। अब इसके ताने बाने अनकरा में अकासा ग्रुप के साथ जोड़े जा रहे हैं कि अकासा को ग्रुप, ये इनका ख्याली ग्रुप है, ये कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन वो क्योंकि अंधे के हाथ में लाठी है, कभी इधर मारता है कभी इधर मारता है। अब उसने तुर्की की तरफ इस लाठी को घुमा दिया है, लेकिन तुर्की ने भी तुर्की जवाब दिया है। वो उर्दू में कहते हैं ना, तुर्की ब तुर्की जवाब देना। वो सही जवाब दिया है। भारत में मौजूद तुर्किया की जो एम्बेसी है, उसने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और इस मीडिया की खबर को झूठ का पुलंदा करार दिया है। झूठ तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये भारत के अंदर का मामला था। ये एक सिलेंडर ब्लास्ट था जिसको एक धमाका खेज़ या दहशतगर्दी के साथ जोड़ने के लिए कहानी गढ़ी गई और कहा गया कि जी अहमदाबाद में या हैदराबाद में वो जो डॉक्टर मॉड्यूल के तहत एक डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे और उनसे इतनी गोलियां, इतनी पिस्टल्स मिले थे, उसके साथ जोड़ा जा रहा था और कह रहे थे कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाना था। और इसको बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ मुल्कों पर इल्ज़ाम आयद कर रही है। असल में खुद भारत दहशतगर्द है जो दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी के लिए ना सिर्फ फाइनेंसिंग करता है बल्कि तमाम किस्म की टेक्निकल और साइबर सहूलियात जो है वो भी फराहम करता है। यानी ये एक ऐसा सहूलतकार है जो दुनिया भर में कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक और चाइना तक और अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान, कहाँ कहाँ इस दहशतगर्द मुल्क का नेटवर्क नहीं है यार। लेकिन अब के इसने तैयब अर्दवान जैसे इंसान को जो है वो ललकारा है, जिस पे इसके मुंह को खाना पड़ेगी। ये शायद तुर्की की ताकत से आगाह नहीं है। तुर्की आधा यूरोप में आधा एशिया में है और तुर्की वो मुल्क है जो नेटो का रुकन मुल्क है। तुर्की वो मुल्क है जो एक बड़ी इस्लामी फ़ौज रखता है। बड़ी इस्लामी फ़ौज इस हिसाब से भी कि तुर्की अपना खुद का वेपन्स बनाता है। तुर्की बाहर से वेपन्स बहुत कम लेता है और नेटो का रुकन होने के नाते उसको बहुत सारे हथियार बनाने की, अब तो 5th जनरेशन का जहाज़ कान भी बना रहा है, गो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस जहाज़ बनाने में। लेकिन तुर्की एक बड़ी फ़ोर्स समझी जाती है इस्लामी दुनिया की और उस पर इल्ज़ाम लगाकर भारत क्या हासिल करना चाहता है? भारत असल में इज़राइल की दोस्ती जो है निभा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में तुर्की ने इज़राइल के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानात दिए और उसने इज़राइल को के वज़ीर-ए-आज़म को उसकी अदालत ने मुजरम भी करार दे रखा है, यानी उसके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर रखे हैं। तो ये आप इससे अंदाज़ा करें
कि उसका गुस्सा कैसे एक सिलेंडर ब्लास्ट के ज़रिए निकाला जा रहा है। लेकिन तुर्क एम्बेसी ने, मैं वो लेटर भी साथ लगा देता हूँ, इस बात की जो है ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि सख्त तनबीह भी की है कि किसी ग्रुप को, तुर्क जो है किसी दहशतगर्द ग्रुप को कहीं सपोर्ट नहीं करता है और ना ही दहशतगर्दी की हिमायत करता है। भारतीय मीडिया खुद को लगाम दे, यानी खुद को जो है ऐसे प्रोपोगंडे से दूर रखे जो तुर्किया को बदनाम करने का बायस बन सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो तुर्किया और भारत इस वक्त मद्दे मुकाबल आ गए हैं और तुर्किया के एम्बेसी ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है। ये जो रिपोर्ट छापी है उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुलजमान के पास मोबाइल, चैट हिस्ट्री, कॉल लॉज और डिजिटल शवाहद का इजाज़ा रही ताकि ये मालूम किया जा सके इस नेटवर्क का कहाँ तल्लक है। देखें, अभी आपने जायज़ा मुकम्मल नहीं किया। पहलगाम में भी भारत ने यही गलती की थी और भारत ये हमेशा करता है कि बिना तहकीक के इल्ज़ाम लगाता है, बाद में इसको मुँह की खाना पड़ती है। इस मामले में भी, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में भी भारत को मुँह की खाना पड़ेगी। ये कहीं की चीज़ कहीं पे जोड़ते हैं। इनके अपने अंदर का मामला था, सिलेंडर ब्लास्ट था, मीडिया ने बिल्कुल सही रिपोर्ट किया था, लेकिन भारतीय हुकूमती प्रेशर पर आकर उन्होंने इसका रुख जो है दहशतगर्दी की तरफ मोड़ा और अब ये रुख जो है चला गया है तुर्की की तरफ। ये अंधा जो है इधर उधर डांग फेर रहा है, या अपनी मंजी हेठ भी डांग फेरे। वो जो कहते हैं कि अपनी चारपाई के नीचे भी डांग देखनी है, वहाँ चोर छुपा है। भारत के अंदर भारत की एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ऐसी बातें करने में, और यही वजह है कि भारत हर आने वाले दिन के साथ इकलापे का, यानी अकेलेपन का शिकार जो है होता चला जा रहा है। कोई उसको मुंह लगाने को, बैनुल अक़वामी तौर पर उसे कोई मुंह लगाने को अब तैयार नहीं है। तो एमी तालिबान से हाथ नहीं मिलाया या एमी इसराइल से हाथ नहीं मिलाया। इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनसे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। वो मुल्क जो कि न्यूट्रल रहते हैं, वो मुल्क जो कि पुरअमन एक खित्ता चाहते हैं, उन पर ही भारत इल्ज़ाम लगा रहा है। भारत ने गज़ा पर कोई बयान दिया? नहीं दिया। भारत के ख़िलाफ़ क्या कनाडा, क्या तुर्की, क्या पाकिस्तान, क्या चीन, तमाम ममालिक ये इल्ज़ाम बारहा लगा चुके हैं कि भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। ताजिकिस्तान में भी इससे इसीलिए एयर बेस खाली करा ली गई कि ताजिकिस्तान के अंदर जो ताजिक तालिबान ग्रुप था उसको भारतीय सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ से, यानी जो एयर बेस दी गई थी वहाँ से इसका कंट्रोल किया जा रहा था और उन्होंने नाक में दम कर रखा था ताजिकिस्तान की फ़ौज के। उसके उन तालिबान पर जो काबू पाया है वो उसी एयर बेस के खाली होने के बाद पाया गया है और उनको सरहद से पार वापस धकेला गया है। ये भारत के वो अज़ाइम हैं, ये मोदी के वो साजिशी अज़ाइम हैं जिसके तहत वो ताक ताक कर दूसरे ममालिक पर इल्ज़ाम ऐद करता है और वो भी झूठे। देखिए, एक सिलेंडर ब्लास्ट को बम ब्लास्ट बना देना भारतीय मीडिया का और भारतीय एजेंसीज का जो है वो कमाल ही कहा जा सकता है, जादू है। कोई सबूत नहीं है किसी आरडीएस का, किसी ऐसे मवाद का, कुछ इनके पास नहीं है। अभी ये ख़ुद अपनी स्टोरी के अंदर लिख रहे हैं कि अभी जांच की जा रही है सिग्नल्स की, मोबाइल्स की, मैसेजेस की, लेकिन अकासा नामी एक फ़र्ज़ी किरदार जो है उसको ना सिर्फ पोर्ट्रे कर लिया गया और जिसका मतलब मकरी है, अकासा को पोर्ट्रे कर लिया गया और अब उसको लेकर तुर्की पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, तैयब अर्दवान घर तक छोड़ कर आते हैं, वो सिर्फ़ आपको तनबीह नहीं करेंगे, वक्त आया तो आपकी कुट भी लगाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।